इंडिया जो है वो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट ले रहा है फ्रांस से। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सिर्फ 25 साल बीते हैं, लेकिन पिछले 70 वर्षों में भारत ने 5 बार फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदे हैं। इस बार भी रफाल डील और ऐसी डील्स तभी होती हैं जब आपको दूसरे देश पर 100% यकीन हो। ये जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है उसको कैसे अपग्रेड करना है। 60,000 करोड़ रुपए 60,000 करोड़ रुपए जंगी तैयारों की खरीदारी में झोंक दिए हैं कि भारतीय वजीर आजम को जंगी तैयारों की जरूरत क्यों पेश आई। भारत गुज़श्ता 70 सालों से पाकिस्तान से कशीदा ताल्लुकात को बुनियाद बनाकर मुसलसल असलहा खरीद रहा है। सही कह रहा हूं कि जब तक आप खुद यहां पे चीजें नहीं बनाओगे जिसका इकोसिस्टम भारतीय होगा, आप कभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पे नहीं जाओगे। आप टॉप 3 टॉप 2 में आप जा ही नहीं सकते। यही कारण है जिसकी वजह से मोदी जी कहते हैं ठीक है हम ये चीज बाहर से खरीदेंगे लेकिन बनाओ भारत में। और ये आप देखें कि ये जो डील है अगले कुछ महीनों में फाइनलाइज हो रही है और कहा जा रहा है कि ये अमरीकी $6 बिलियन की डील है। इसीलिए नहीं इंडिया फ्रांस ताल्लुकात मजबूत हो रहे। ये जो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट है ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बूस्ट करने के लिए, इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स। दिफाई बजट में इजाफा भी पाकिस्तान के खिलाफ जंगी माहौल पैदा करके बढ़ाया गया है। इस वक्त भारत का दिफाई बजट $80 अरब तक जा पहुंचा है। अगर भारत की दिफाई ताकत का अंदाजा लगाया जाए तो 44,000 फौजी, 2,123 तैयारे, 4,292 टैंक, आप 216 है जबकि 36 हवाई अड्डे हैं। इतनी दिफाई ताकत के बावजूद भारत का जंगी जुनून कम होने में नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से 36 राफेल तैयार। जय हिंद दोस्तों, फ्रांस ने जो है राफेल तो पहले भारत को दिया था जो नॉर्मल थे। अब राफेल एक और अपडेटेड वर्जन में राफेल देने वाला है जो कि 26 राफेल जो है फ्रांस जो है भारत को देने वाला है। राफेल मरीन नाम है और ये 26 जो है ये $6 मिलियन में जो है ये ख़रीदा जा रहा है भारत के लिए। भारत ने जब से नरेंद्र मोदी आए हुए हैं तब से भारत पे बहुत सारे ऐसे राफेल आ रहे हैं जो दुनिया सुन के नाम उसको चौंक जा रही है। इस बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया से लेके एंटी मीडिया और चाइनीज़ मीडिया तुर्की तक जो है बातों को चर्चा में लिया जा रहा है कि भारत ये क्या कर रहा है। भारत को लेके, भारत के डिफेंस को लेकर के और फ्रांस को लेकर के जो है बातें सामने आ रही हैं। पहले भारत ने राफेल लिया था लेकिन वो नॉर्मल राफेल थे। अब राफेल मरीन जो है ये उसका अपडेटेड वर्जन है। कुछ एक्स्ट्रा इसमें जो है आपको उसमें जो मिलेगा, इसलिए राफेल मरीन इसका नाम रखा गया है। और ये 26 जो है भारत में जो है आने के लिए जो है तैयार है और ये फ्रांस दे भी रहा है। इसका कॉस्ट जो है $6 बिलियन जो है बताया जा रहा है लेगा फ्रांस से। ये है जिसको हम कह रहे हैं कि अलग अलग चीजें खरीद रहे हैं। जहां मोदी जी जाते हैं, अच्छा बात करी तुमसे वो ले रहे हैं प्रेडेटर ड्रोन्स अमेरिका 31 ले रहे हैं $3.5 अरब का। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में उसको असेंबल करो, इंडिया में उसकी मेंटेनेंस होगी और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इंडिया में बन सकते हैं ये बताओ, और कितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करोगे ये बताओ। जी का इंजन ठीक है इतने करोड़ की हम तुम्हें डील देते हैं, लेकिन पूरी की पूरी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तुम इंडिया को करोगे। अब तुम बताओ इंडिया में कब बना रहे हो। दैट्स इट, दैट इज इट। अब देखिए हमारे जो स्पेस मिशन हैं, कल मुझे पता लगा, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पता लगा कि इसरो के लिए इंजन एक प्राइवेट कंपनी बना रही है जिसने बोला है कि हम रॉकेट के जो इंजन हैं वो हम प्राइवेट कंपनी मिलकर बना रहे हैं उनके साथ। सो ये सब इकोसिस्टम फास्ट डेवलप हो रहा है। एक जमाने में क्या था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हमें सामान आता था जो कि सबस्टैंडर्ड क्वालिटी का था, इट वॉज नॉट वेरी गुड, ठीक है ना, और बाकी हर चीज हमारी इंपोर्टेड थी रूस से। चेक डालो सामान आएगा, चेक काटो सामान आएगा। वो सब चीजें अब रुकना शुरू हो गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा अभी इंपोर्ट नहीं हो रहा। इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रेंच गवर्नमेंट को भेजा है और ये दोनों गवर्नमेंट के दरमियान डील जो है हो रही है और ये अगले कुछ महीनों में हो जाएगी। और ये कहा जाता है कि ये इंडियन नेवी की और इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, इट मींस कि जब वो इंडियन ओशन में जाएंगे, अब होगा क्या, इंडियन ओशन में जाएंगे तो उनको हर जिसे कहते हैं ना, उनको ऑकस के साथ भी इंगेज करना है, उनको क्वाड के साथ भी इंगेज करना है, उनको मालाबार एक्सरसाइजेस भी करनी है वहाँ पे। अभी भी मैं देख रहा था ईयू और कुछ और ममालिक जो है वो इंडिया के साथ नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। फ्रांस, यूएई, इंडिया नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं। इंडिया अब होगा क्या, ये पंजाबी कहते हैं इन्हें खिडौने, ठीक है जी।
जब गेम में जाएंगे तो जिसके पास अच्छे खिडौने होंगे, वो हम हमारे गांव में होते थे, तो वो लड़का जिसके पास बैटरी वाला खिडौना होता था ना जी, वो बड़ा उसके अंदर बड़ी वो उसको सारे उसकी तरफ देखते थे, ਇਹਦੀ पाइन ट्रेन चलती है, ਇਹਦਾ बटावा चलता है, ਇਹਦਾ ये चलता है। राइट नाउ दिस इज ऑल अबाउट खिडौनाज इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट। ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये जो राफेल मरीन जेट्स हैं जो कि डसॉल्ट एविएशन जो है वो प्रोक्योर करेगी, तो ये जो मिग 29 हैं ये सारे इनको फारग करेंगे। ठीक है जी, कहते हैं ये साढ़े फ्लाइंग कॉफिन्स हैं, ये रोज़ कोई ना कोई इंडिया का ज़्यादा जवान है उन्होंने लै जाते हैं। डेफिनेटली इंपोर्ट हो रहा है। जो हमारे 36 राफेल एयरफोर्स के लिए आए थे दोस्तों, वो इंपोर्टेड ही हैं, वो पूरे के पूरे, जिसको फ्लाई अवे कंडीशन में वैसे आए हैं, उड़ के आए हैं वहां से पूरे बने बनाए। लेकिन जो नेक्स्ट खेप आ रही है राफेल की, इसके बारे में कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी के साथ भारत में आप सांठगांठ करो और आप कुछ पुर्जे भारत में बनाओ। तो धीरे धीरे करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं बता रहा हूं, अगर भारत देता है 100 राफेल का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देता है इंडियन एयरफोर्स के लिए, भारत फ्रांस से बोलेगा ठीक है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करो, अब तुम भारत में बनाओ। तो ये धीरे धीरे भारत ये कर रहा है डिफेंस पे पैसा खर्च करके। अब ये सबमरीन्स की बात करते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन, इसमें देखिएगा इसमें भी भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करेगा। तो ये सब चीजें दोस्तों चल रही हैं भारत में, और टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स जो हैं वो भारत में आ रहे हैं और भारत में बन रहे हैं। 2 डिफेंस कॉरिडोर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, एक तमिलनाडु में बन रही है और दूसरी उत्तर प्रदेश में बन रही है, आप खुद देख सकते हैं। अब यहां पे डिफेंस कॉरिडोर में हर चीज बनेगी, यहां पे ड्रोन्स बनेंगे, यहां पे ब्रह्मोस मिसाइल्स बनेंगी, यहां पे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहां पे पूरा एक सिस्टम हथियारों का बनाया जा रहा है भारत में, कि भारत में हथियार बनेंगे और यही हथियार भारत फिर एक्सपोर्ट करेगा दुनिया को। क्योंकि भारत की एक टैलेंट है जो दुनिया में किसी कंपनी में नहीं है। वही चीज जो अमेरिका 1000 रुपए की बनाता है, भारत वही चीज 50 रुपए की बना के उसी क्वालिटी की वापस अमेरिका को बेचने की सलाहियत रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, और यही काम भारत कर रहा है दोस्तों। सो ये कहा जाता है कि ये 22 जो क्या नाम है सिंगल सीटेड राफेल मरीन एयरक्राफ्ट होंगे, और जो 4 होंगे वो ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन्स होंगे, जो कि इंडियन नेवी इस्तेमाल करेगी, प्योरली फॉर इंडियन नेवी, नॉट फॉर द आर्मी, प्योरली फॉर द इंडियन नेवी डिफेंस ऑपरेशन और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। ये आप समझ लें कि सिंगल हैंडेडली इंडिया की जो पोजीशन है वो मजबूत होती जाएगी। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के पास इसके अलावा और क्या है, JF-17 थंडर के अलावा और क्या है, हम क्या बात कर सकते हैं, हम इस हवाले से क्या दुनिया को बता सकते हैं कि भाई या कल को हालात ख़राब होते हैं। मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि लिमिटेड स्केल वॉर अंडर दी, आप ये कह लें, इंडिया जो है वो इंडियन ओशन के अंदर उसने अपने आप की जो सुपरमेसी मेंटेन करने के लिए उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया है। और मैं ये चीज़ कह रहा था कि पाकिस्तान को हमें जिस अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हमें बड़ा मान और नाज है, उसकी मैं झलक आपको 30 सेकंड में देता हूँ। अफ़गानिस्तान के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ TTP के ज़रिए F-16 पे हमले करें या JF-17 थंडर का इस्तेमाल करें। ईरान को हम अपना एडवर्सरी समझते हैं। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन वो हमारी जो है ना पॉलिटिकल लीडरशिप्स आती जाती रहती हैं, वो बड़े नाराज़ हैं, फिर उनको मिलिटेंट्स के मसले हैं, एंड देन इंडिया के साथ आपके 75 साल के मसले हैं, तो पीछे रह गया पानी। सो इन पानियों की तरफ जाएं, दैट इज़ वेयर द वर्ल्ड इज़। आई एम फोकसिंग के पानियों की तरफ जाएं, वहाँ पे दुनिया है। और ये इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए हैं, ये उनको सोचने की ज़रूरत है। और जो रावलपिंडी में हमारे डिफेंस से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं या नेवी वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको सोचने की ज़रूरत है। भारत जब भी कोई राफेल वगैरह खरीदता है, कोई भी अगर कंपनी से लेता है, तो वो ऐसा कोशिश करता है कि वो मेक इन इंडिया में भी आकर मतलब उस पर काम किया जाए, बन सके, जो है मेक इंडिया का जो है बढ़ावा मिल सके। इस पे ज़्यादातर पे जो है काम हो रहा है। इसी वजह से बाहर से जो चीज़ आता है वो भारत में भी बनने की जो है वो शुरुआत हो जाती है। उसमें भारत में जो है मेकिंग इंडिया का जो है ट्रेंड बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है वो काम होगा इसका। इसलिए भारत ने जो है राफेल मरीन को जो है 26 मरीन को जो है लेने के लिए जो है फ्रांस से बोला है। फ्रांस दे भी रहा है, और फ्रांस जो है इतना जब दे रहा है भारत के साथ, तो भारत ने अन्य कंट्री को भी बिल्कुल देना बंद कर दिया है, केवल भारत को ही दे रहा है। और किसी के कहने पर भी कितना कोई पैसा भी दे दे, लेकिन भारत के छोड़ के
किसी को भी वो जल्द देने के लिए तैयार नहीं होता है। वही बात करें भारत की, तो भारत को राफेल मरीन देने के लिए तैयार हो जाएगी कि $6 मिलियन के इसकी कॉस्ट बताई जा रही है। इस बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया से लेकर के सब लोग जो है बिल्कुल ज़्यादा चर्चा में ले रहे हैं इस बात को, और एंटी मीडिया तक जो है बात जा रही है, चाइना से लेके तुर्की तक जो है, और जो है USA तक में मीडिया में जो है बातें चल रही हैं कि भारत ने ये राफेल मरीन को खरीद रहा है। आने वाले समय में भारत एक बहुत ही पावरफुल और डेवलपमेंट कंट्री होने वाला है। और आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत का ही है।